नाजरीन आदाब, उर्दू खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूँ ज़ीशान अहमद। सबसे पहले नज़र डालते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में एनडीए की हुकूमत वाली रियासतों के वज़राए आला की मीटिंग आज। विकसित भारत के लिए विकसित राज्य के विज़न पर होगा तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज मन की बात प्रोग्राम के जरिए अपने ख्यालात का करेंगे इजहार। यह माहाना रेडियो प्रोग्राम की होगी 122वीं किस्त। सुप्रिया सूले की क़यादत में कुल जमाअती वफ्द पहुंचा कतर। शशि थरूर की टीम ने न्यूयॉर्क में 9/11 की यादगार पर पेश किया खिराज अकीदत। बहरीन में पाकिस्तान पर जमकर बरसे असदुद्दीन ओवैसी। दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा में तेज हवा और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। बाड़मेर कल 47.6 डिग्री के साथ रहा सबसे ज्यादा गर्म। ईरानी फिल्मसाज जाफर पनाही ने कांस फिल्म फेस्टिवल में फिल्म इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट के लिए मशहूर पामी डी और अवार्ड जीता। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट आज से होगा शुरू। जोकोविच, सिनर, अल्कारेज और आरियाना सैबलेंका पर होंगी सबकी नजरें मरकूज। अब खबरें तफसील से। एनडीए की हुकूमत वाली रियासतों के वज़राए आला की मीटिंग आज नई दिल्ली में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में होगी। इस मीटिंग में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के जरिए गुड गवर्नेंस और मुख्तलिफ रियासतों में अपनाए जाने वाले बेहतरीन पॉलिसियों पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। एनडीए की हुकूमत वाली तमाम 20 रियासतों के तकरीबन 20 वज़राए आला और 18 नायब वज़राए आला इस मीटिंग में हिस्सा लेंगे। बीजेपी सदर जेपी नड्डा, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और वज़ीर दाखिला अमित शाह भी बहस में हिस्सा लेंगे। इस इजलास में 2 करारदादें भी मंजूर की जाएंगी। पहली करारदाद में भारतीय दिफाई अफवाज और वज़ीर-ए-आज़म को ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की जाएगी। दूसरी तजवीज़ ज़ात पात की मरदमशुमारी कराने का फैसला लेने पर मरकज़ी हुकूमत को मुबारकबाद देना है। मीटिंग का एक अहम हिस्सा एनडीए की हुकूमत वाली मुख्तलिफ रियासतों में अपनाए गए बेहतरीन तरीक़ों पर तबादला ख्याल के लिए वक्फ किया जाएगा। तमाम रियासतें अपने मॉडल और इख्तराआत पेश करेंगी ताकि दूसरी रियासतें भी उनसे तरगीब ले सकें। इस कॉन्फ्रेंस में मरकज़ में लगातार तीसरी बार बनने वाली एनडीए हुकूमत की पहली सालगिरह, बैनुल अक़वामी योगा डे की 10वीं सालगिरह और लोकतंत्र हत्या दिवस 1975 में नाफिज एमरजेंसी की 50वीं सालगिरह जैसे आइंदा प्रोग्रामों की तैयारियों पर भी गौर व कौस किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये इस माहाना रेडियो प्रोग्राम की 122वीं किस्त होगी। ये प्रोग्राम तमाम दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो नेटवर्क्स, न्यूज़ वेबसाइट और न्यूज़ ऑन मोबाइल ऐप पर बराह रास्त नश्र किया जाएगा। इस प्रोग्राम में कई बार वज़ीर-ए-आज़म आम लोगों के ख्यालात और मशवरे भी बताते हैं। इस माहाना प्रोग्राम के ज़रिए न सिर्फ अहम कौमी मसाइल पर बात की जाती है बल्कि मकामी और समाजी तब्दीली के लिए की जाने वाली काविशों का भी जिक्र किया जाता है। कांग्रेस एमपी शशि थरूर की क़यादत में कुल जमाअती वफ्द अपनी पहली मंजिल गुयाना से पहले अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर पहुंच गया है। न्यूयॉर्क में ग्रुप ने 9/11 की यादगार पर खिराज अकीदत पेश किया। ऑल पार्टी वफ्द में सरफराज अहमद, तेजस्वी सूर्या, जीएम हरीश बालियोगी, शशांक मनी त्रिपाठी, भुवनेश्वर कलिदा, मनिंदर देवरा और सफ़ीर तरनजीत सिंह सिंधु शामिल हैं। खिराज अकीदत पेश करने के बाद कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट शशि थरूर ने कहा कि दहशतगर्दी के मुर्तकिब अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाया जाना चाहिए।
हेमंत पांडा की क़यादत में ऑल पार्टी वफ्द ने बहरीन के मनामा में अहम शख्सियात से बातचीत की। वफ्द ने दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी ताउन बढ़ाने और शिद्दत पसंदी से निपटने पर तबादला ख्याल किया। वफ्द ने सियासी क़यादत, मीडिया, सीनियर आला हुक्काम और सिफारती बिरादरी के अरकान से मुलाकातें की और पाकिस्तान की साजिशों और दहशतगर्दी के खिलाफ भारत के रद्द अमल के तई बेदारी आम करने के लिए भी काम किया। बहरीन में मुमताज़ शख्सियत के साथ बातचीत करते हुए AIMIM के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हमारी हुकूमत ने हर भारतीय शहरी की जान की हिफाजत के लिए तमाम इक़दाम किए हैं। इस हुकूमत ने वाज़ेह कर दिया है कि अगली बार जब पाकिस्तान कुछ करने की हिम्मत करेगा तो इसके नताइज उसकी तवक्कुआत से ज़्यादा होंगे। इससे कबल हेमंत पांडा की क़यादत में वफ्द ने मनामा में महात्मा गांधी को ख़िराज अक़ीदत पेश किया। पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए SCP-NCP की रुकन पार्लियामेंट सुप्रिया सूले की क़यादत में एक ऑल पार्टी वफ्द कतर के दारुल हुकूमत दोहा के हम्माद बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर पहुंचा। कतर में भारतीय सफ़ीर विपुल ने उनका इस्तकबाल किया। ये टीम कतर, मिस्र, इथियोपिया और जनूबी अफ्रीका का दौरा कर रही है ताकि ऑपरेशन सिंदूर और दहशतगर्दी के खिलाफ भारत की जारी लड़ाई को दिखाया जाए। वफद में कांग्रेस लीडर मनीष तिवारी, बीजेपी लीडर राजीव प्रताप रूडी, बीजेपी लीडर अनुराग ठाकुर, बीजेपी लीडर तेजस्वी सूर्या, कांग्रेस लीडर आनंद शर्मा, आप लीडर विक्रमजीत सिंह सानी और साबिक सिफारतकार सैयद अकबरुद्दीन वगैरह शामिल हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला आज से झारखंड के 2 रोज़ा दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो रांची और जमशेदपुर में मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। इसके लिए इंतज़ामी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। वो जमशेदपुर में सिंघभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स की प्लेटिनियम जुबली तकरीबात में शिरकत करेंगे। वहीं रांची में भी उनका शानदार इस्तकबाल किया जाएगा। लोकसभा के स्पीकर बनने के बाद जब बिरला का झारखंड का ये पहला दौरा होगा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के झारखंड दौरे के सिलसिले में तमाम इंतजामी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। दिफा के वजीर ममलिकत संजय सेठ ने कहा कि आज रांची पहुंचने पर लोकसभा स्पीकर सबसे पहले भगवान बिरसा मुंडा के मुजस्समे पर गुलहाए अकीदत नजर करेंगे और इसके बाद जमशेदपुर में सिंघभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स की प्लेटिनम जुबली तकरीबात में शिरकत करेंगे। बिरसा चौक स्थित भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। जो जनजातीय संग्रहालय है पुरानी रांची जेल, वहां जाकर भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे और उस पूरे संग्रहालय को देखने का काम करेंगे। उसके उपरांत वे जमशेदपुर स्थित सिंघभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, जिसके 75 साल हो रहे हैं, उसमें वो भाग लेंगे। मशरक़ी सिंघभूम के डिप्टी कमिश्नर अनन्या मित्तल और चैम्बर के ओहदेदारों ने प्रोग्राम की जगह पर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। सिंघभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर विजय आनंद मुनका ने कहा कि चैम्बर मुल्क की तरक्की में नुमायां रोल अदा कर रहा है। उन्होंने कहा कि चैम्बर की प्लेटिनम जुबली की तकरीबात बहुत खास होंगी और हर कोई इसके लिए पुरजोश है। प्लेटिनम जुबली समारोह का उद्घाटन समारोह है जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर माननीय श्री ओम बिरला जी लोकसभा अध्यक्ष पधार रहे हैं। ये बहुत गर्व का बात है कि मैं वो गौरवशाली अध्यक्ष हूँ कि जिसके अध्यक्षीय काल में ये प्लेटिनम जुबली समारोह बन रहा है। लोकसभा स्पीकर जमशेदपुर के बाद रांची वापस जाएंगे, जहां 156 तंजीमों की जानिब से उनका शानदार इस्तकबाल किया जाएगा। दिफा के वजीर ममलिकत संजय सेठ ने बताया कि मुख्तलिफ समाजी, मजहबी और कारोबारी तंजीमों की ये इस्तकबालिया तकरीब बेमिसाल होगी। 156 संस्थाओं के द्वारा भव्य स्वागत किया जाएगा और वह स्वागत अपने में अभूतपूर्व होगा। सबको यह मौका मिलेगा कि रोज जिनको लोग टीवी में देखते थे, संसद की कार्रवाई देखते थे, उनसे रूबरू होंगे और उनका स्वागत करेंगे।
लोकसभा स्पीकर के तौर पर ओम बिरला का झारखंड का ये पहला दौरा होगा और इसके तई झारखंड के लोग बहुत पुरजोश हैं। यहाँ के लोगों के लिए उनकी ज़ाती मौजूदगी किसी नाकाबिले फरामोश लम्हे से कम नहीं होगी। जनाब बिरला आज रात राजभवन में क़याम करेंगे और अगले दिन रांची में एक प्रोग्राम में शिरकत करने के बाद वो दिल्ली वापस आ जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल पहल के खास प्रोग्राम के तौर पर नौजवानों के उमूर और खेलकूद के वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज सुबह नई दिल्ली में सहाफ़ियों के साथ साइकिल चलाई। काबिल ज़िक्र है कि इस मुल्की साइकिलिंग मुहिम का आगाज़ गुज़श्ता साल दिसंबर में किया गया था। अब तक मुल्क में 5000 मकामात पर मुख्तलिफ उम्र के लाखों अफराद इसमें शिरकत कर चुके हैं। इस मौके पर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि साइकिल पर फिट इंडिया संडे आज एक अवामी तहरीक बन चुकी है। फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए समग्र देश में साइकिल ऑन संडे एक मूवमेंट बन चुकी है। आज देश में 900 से अधिक स्थानों पर जर्नलिस्ट के साथ संडे ऑन साइकिल का कार्यक्रम हुआ। दिल्ली में भी बहुत बड़ी संख्या में मेरे जर्नलिस्ट साथी साइकिलिंग के लिए जुड़े, अपने स्वयं को फिट रखने का संकल्प लिया। मैं जानता हूँ, समझता हूँ, सुबह में बालकनी में जब न्यूज़पेपर आता है या तो टेलीविज़न पर कोई हेडलाइन चलती है, उसके पीछे हमारे जर्नलिस्ट का टायरलेस श्रम होता है। तब हम जाके न्यूज़ पढ़ सकते हैं या देख सकते हैं। और ऐसे जर्नलिस्ट की हेल्थ अच्छी रहे, वो फिट रहे, तभी स्टोरी अच्छी आएगी। कौमी राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में आज सुबह मूसलाधार बारिश हुई। इससे पहले भारत के महकमा मौसमियात ने ये पेशगोई की थी। ठंडी हवाओं के साथ बारिश ने गर्मी से लोगों को राहत दी और मौसम खुशगवार बना दिया। दिल्ली, एनसीआर और पंजाब के अमृतसर, पठानकोट, जालंधर और लुधियाना में मूसलाधार बारिश हुई। हरियाणा के झज्जर, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, पंचकूला और अंबाला में भी बारिश हुई। IMD ने दिल्ली, एनसीआर के लिए रेड अलर्ट जारी किया था और अपनी पेशगोई में 60 से 100 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाओं की पेशगोई की थी। IMD ने कहा था कि एक तूफ़ानी बादल मगरिब शिमाल मगरिब से दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है, जिसकी वजह से अगले 1 से 2 घंटे में शहर के कुछ हिस्सों में तेज़ गरज चमक और गर्द आलूद हवाएं चल सकती हैं। मानसून 2025 में 8 दिन पहले आया था। ज़बरदस्त बारिश हुई थी उस वक्त। मानसून के साथ ही महकमा मौसमियात ने केरल के कई अजला में के लिए अगले चंद दिनों के लिए रेड ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा कोंकण, गोवा और महाराष्ट्र में 7 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसी वक्त राजस्थान के बेशतर हिस्सों में शदीद गर्मी जारी है। सरहदी अजला में गर्मी ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। कल बाड़मेर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 47.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। जैसलमेर में दर्जा हरारत 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। महकमा मौसमियात के मुताबिक आने वाले दिनों में पारा मज़ीद बढ़ने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 48 घंटों के दौरान सरहदी इलाकों में बाज़ मकामात पर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत से 2 डिग्री तक बढ़ने का इम्कान है और ये 48 डिग्री से ऊपर भी रिकॉर्ड किया जा सकता है। ताहम कल श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर और जोधपुर समेत कई इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी से काफ़ी राहत मिली। अब बात करते हैं तिरंगा यात्रा की।
उत्तर प्रदेश के हापुड़ में अहिल्याबाई होलकर के 300वें यौम पैदाइश के मौके पर 21 से 31 मई तक जिला भर में खुसूसी प्रोग्रामों का एक सिलसिला मुनक्किद किया जा रहा है। इसी सिलसिले में तीरथ नगरी गढ़मुक्तेश्वर के ब्रिज घाट पर इलाकाई एमएलए हरिंदर तियोनिया और बीजेपी के तमाम मकामी ओहदेदारों ने सफाई मुहिम का एहतमाम किया और अहिल्याबाई होलकर के मुजस्समे पर फूल चढ़ाकर खिराज अकीदत पेश किया। इसके साथ गंगा में मोटर बोट पर भारत माता की जय के नारों के साथ तिरंगा यात्रा भी निकाली गई। इस इक़दाम का मकसद न सिर्फ सफाई को फ़रोग़ देना था, बल्कि अहिल्याबाई होलकर की खिदमात और समाजी तामीर के नज़रियात को लोगों में आम करना भी था। ये कार्यक्रम रानी अहिल्याबाई जी के होलकर के 300वीं जन्म शताब्दी बनाई जा रही है और ये 31 तारीख तक ये कार्यक्रम चलेगा। उसमें उपलक्ष्य में सभी पार्टी के अधिकारी, सभी पदाधिकारी आए हुए हैं। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद वाराणसी में फौज की बहादुरी की तहसीन पेश करने के लिए तिरंगा यात्रा का एहतमाम किया गया। यह यात्रा महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से शुरू होकर संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी पर ख़त्म हुई। इस यात्रा में अवामी नुमाइंदों की बड़ी तादाद के अलावा हर इदारे और तबक़े फ़िक्र के लोगों ने शिरकत की। वाराणसी में मुनक़िद की गई इस तिरंगा यात्रा में बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी सुनील बंसल, बीजेपी यूपी के रियासती सदर भूपेंद्र चौधरी और नायब वज़ीर आला केशवर प्रसाद मौर्य ने शिरकत की। भारत तिरंगा और यात्रा, शौर्य स्वाभिमान तिरंगा यात्रा है। यह महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के परिसर से चली है, लेकिन इसमें भारत का हर रंग दिखाई दे रहा है और वो खास पीला देख सकते हैं, गुलाबी देख सकते हैं। और वो इसीलिए बता रहा हूँ कि कौन कौन लोग हैं। आप लोग इसमें आए, अरे ठीक आई हैं, आप कहाँ से और कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। हम लोग अपने भारत पे गर्व करते हैं कि हमारा भारत वर्ष इतना अच्छा काम किया है। उन लोगों को जिनका जो सैनिक हमारे वहाँ लड़ रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। उनका प्रोत्साहन के लिए हम लोग ये रैली निकाल रहे हैं, जो कि हमारी तिरंगा रैली है। आप देख सकते हैं हम आंगनवाड़ी बहनें हैं जो कि बाल विकास परियोजना से हम लोग निकले हैं। आप क्या कहेंगे इस तिरंगा यात्रा में शामिल होके? हमको बहुत गर्व है अपने देश पर कि आज हम लोग इकट्ठा हुए और सारे लोग एक जगह देश के प्रति स्वाभिमान के लिए सारे लोग आए और इकट्ठा हुए। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की सेना ने जो पराक्रम दिखाया है, उस पराक्रम के सम्मान में देश की जनता, चाहे वो बच्चे हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे पुरुष हो, युवा हो, सब सड़क पर है। आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, आज ये खुशी का गुब्बार आप देख रहे हैं। इसमें सारे मतभेदों को भूल करके, चाहे महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, बालक हो, व्यापारी हो, सबके साथ सब साथ दे रहे हैं इस तिरंगा यात्रा का और खुशी सब लोग ये कर रहे हैं। सभी खुशी इस तिरंगा यात्रा में शामिल हो रहे हैं, चाहे वो महिला हो, युवा हो, खिलाड़ी हो, छात्र हों और या फिर ये जनप्रतिनिधि जो इस तिरंगा यात्रा में शामिल हैं। डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी। तो नाज़रीन, ये थी खबरें तिरंगा यात्रा से मुताल्लिक़। नाज़रीन, अब पेश है दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायज़ा। नाज़रीन, राष्ट्रीय सहारा ने अपनी पहली सुर्खी बनाई है, तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान के लिए टीम इंडिया की तरह मिलकर काम करना होगा। जब हर रियासत तरक्की करेगी तभी हिंदुस्तान तरक्की करेगा। नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग में वज़ीर आज़म मोदी ने अपने खिताब के दौरान इन ख़यालात का इजहार किया। अब बढ़ते हैं अगली सुर्खी की तरफ। वही राष्ट्रीय सहारा ने अपने सफ़े अव्वल पर दूसरी सुर्खी बनाई है,
कोरोना के बढ़ते मामलों से हिंदुस्तान में तशवीश की लहर। इस वक्त कोरोना के वबा से काफ़ी ज़्यादा अलर्ट पर हिंदुस्तान है और इस खबर में इन्होंने इसी अलर्ट के बारे में जो तैयारियां की गई हैं उसका एक मुख्तसर जायज़ा लिया है। अब पढ़ते हैं तीसरी सुर्खी की तरफ। इसराइल की गज़ा में खून की होली जारी, 79 फ़लस्तीनी शहीद। जंग से अपनी हुकूमत को नेतन्याहू तूल देना चाहते हैं, इज़राइलियों की राय। गज़ा में जो कुछ हो रहा है वो नस्ल कुशी के मुतरादिफ हो सकता है, ये कहना है यूरोपीय काउंसिल का। अब बढ़ते हैं अगली सुर्खी की तरफ। ऑस्ट्रेलिया के शहर न्यू साउथ वेल्स में सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में सैलाब की वजह से तकरीबन 10,000 इमलाक को नुकसान पहुंचा है और रियासती एमरजेंसी सर्विसेज अथॉरिटी ने वहां एमरजेंसी नाफिज कर दी है। आज के अखबारात में सिर्फ इतना ही जायज़ा। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ईरानी हिदायतकार जाफ़र पनाही की इंतकामी सनसनीखेज फिल्म इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट ने कांस फिल्म फेस्टिवल में सबसे पाम डी ओर का सबसे आला तरीन अवार्ड जीता है। इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट यानी ये सिर्फ एक हादसा था, वाहिद की कहानी है जो मसनूई टांग वाले एक शख्स को अगवा करता है जो बिल्कुल उस शख्स जैसा लगता है जिसने उसे जेल में तशद्दुद का निशाना बनाया और उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर डाली। पनाही को कई बार फिल्म साजी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया है और हाल ही में उन पर सफरी पाबंदी थी। उन्होंने आखिरी बार 2003 में ज़ाती तौर पर इस मेले में शिरकत की थी जब क्रिम्सन गोल्ड को इंस्टेनियन रिकॉर्ड जुमरे में दिखाया गया था। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट आज से पेरिस के रोलैंड गैरोस में शुरू हो रहा है। आज पहले राउंड के मैचेस मर्दों के डबल्स और ख्वातीन के डबल्स में खेले जाएंगे। इस बार राफेल नडाल के रिटायरमेंट के बाद सबकी नजरें नोवाक जोकोविच, यानिक सिनर और कार्लोस अल्काराज पर होंगी। ख्वातीन के जुमरे में सबकी नजरें एगा स्विएटेक, अरीना साबालेंका और कोको गॉफ पर होंगी। और अब पेश है मौसम का हाल। नाज़रीन, आज के खबरनामे में बस इतना ही। अब हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।